दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी ब्रोकर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो आपके सामने एक नहीं बल्कि ढेर सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड का सेक्शन ओपन करके रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे ऑल म्यूचुअल फंड, तो ग्रो एप्लीकेशन में 1474 म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। तो आखिर आपको 1474 में से किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया हो, जिसमें आपको रिस्क भी कम देखने को मिले, तो आप एक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कई तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से सिर्फ आप 1 मिनट में इन 1474 म्यूचुअल फंड में से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको क्या करना है, जो हमारा ग्रो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है। देखो यदि आपका ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है, एंजल वन, जीरोधा, बहुत सारे ब्रोकर है, आपको उसको ओपन कर लेना। उसमें आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे फिल्टर्स वाले ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको हर म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। यदि नहीं दिखाई देते तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी ब्रोकर को ओपन करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो आपको सबसे पहले क्या करना, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन कैसे करें चलो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को आप इस तरीके से ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से सेक्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टॉक, एफएनओ और म्यूचुअल फंड। तो आपको म्यूचुअल फंड सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल म्यूचुअल फंड, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप इसी सेक्शन पर आ जाएंगे, देख सकते हैं ऑल म्यूचुअल फंड। जिस तरीके से अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था वही पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें 1474 आपको म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला तो आपको यहाँ पे फिल्टर्स वाला दिखाई देगा, एक आपको यहाँ पे दिखाई देगा सॉर्ट बाई पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो आपको इस एरो के जस्ट बगल में एरो दिखाई देगा इस तरीके से, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। 3 ऑप्शन के माध्यम से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं। उसके बाद आप फिल्टर्स लगाकर कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पॉपुलैरिटी, यानी आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी ग्रो एप्लीकेशन में पॉपुलर फंड है वो आपके सबसे टॉप पर आपको दिखाई देगा। तो या तो आप ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फंड, पराग पारिक आपको दिखाई देगा, एसबीआई पीएसयू, क्वांट स्मॉल कैप, जो भी पॉपुलर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा, जो पॉपुलर फंड है जिसमें रेटिंग सबसे ज़्यादा मिली है, देख सकते हैं 5 रेटिंग इस तरीके से 5 रेटिंग, वो आपको यहाँ पे टॉप पर दिखाई देता है। ठीक है, तो आप पहला तरीका दोस्तों ये हो जाता है। दूसरा तरीका है यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें तो सबसे ज़्यादा हाई जो जिसने म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया हो वो वाला चाहिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिटर्न वाले सेक्शन पे जाएंगे तो हाई टू लो, यानी सबसे ऊपर हाई दिखाई देगा, सबसे नीचे लो। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हाई म्यूचुअल फंड 5 साल में दिया है ना, देख सकते हैं 5 साल का आपको डाटा दिखाई देगा। तो सबसे ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने दिया है, एसबीआई पीएसयू फंड ने, उसके बाद इन्वेस्को, उसके बाद एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके रेटिंग वाई, यानी सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी है वो आप यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों बेस्ट जो ऑप्शन है सिलेक्ट करने का वो कौन सा है, वो दोस्तों पहला तो ये कि आपको इसके ऊपर क्लिक करके पॉपुलैरिटी के ऊपर क्लिक करना है, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे वो फंड आएगा जिसमें आप भाई सब जो पॉपुलर है। अब दोस्तों आप चाहते भैया हमें तो जो मिड कैप है इसमें नहीं करना, हमें तो स्मॉल कैप में करना है, तो वो आप यहाँ से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे फिल्टर्स लगाने होंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं भैया हमें कोई भी कैटेगरी का फंड हो, हमें जो पॉपुलर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप यहाँ पे पॉपुलरिटी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3-4 म्यूचुअल फंड टॉप में निकल के आते हैं। एक मोतीलाल ओसवाल फंड काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, 5 साल में भाई साहब 38% का रिटर्न दिया है। एक पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड निकल के आता है, इसमें रेटिंग
रेटिंग भी ठीक ठाक है और 5 साल में 31% का रिटर्न दिया। SBI का निकल के आता है, क्वांट स्मॉल कैप निकल के आता है, HDFC फ्लेक्सी कैप निकल के आता है, निपॉन का स्मॉल कैप निकल के आता है। तो ये 4-5 म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, ठीक है। इंडिया स्मॉल कैप, लार्ज कैप निकल के आता है, टाटा स्मॉल कैप यहाँ पे निकल के आता है। तो 5-6 म्यूचुअल फंड टॉप के निकल के आते हैं। आप इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यदि आप चाहते हैं मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना तो आप इसमें कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं फ्लेक्सी कैप में तो आपके लिए बेस्ट है। यदि आप चाहते हैं वैसा स्मॉल कैप में तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप हो जाता है। यदि आप चाहते हैं बैंक में HDFC बैंक में तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं स्मॉल कैप निपॉन में तो आपके लिए हो जाता है। लार्ज कैप में चाहते तो आपके लिए हो जाता है। तो इस तरीके से निकल के आते हैं। अब दोस्तों आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही फिल्टर लगा के भी आप यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालें चलो बताता हूँ। देखो आपको सबसे पहले कैसे फिल्टर लगाना वो समझो। फिल्टर का क्या क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा क्लियर ऑल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ताकि क्या होगा, पहले से कोई फिल्टर लगा होगा वो हट जाएगा। देखो सबसे पहले आपको दिखाई देगा AMC। देखो AMC का मतलब क्या होता है। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि भैया हमें किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का फंड चाहिए, जैसे आदित्य बिरला का हो गया, एंजल वन का हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, HDFC हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो, तो आपका पे AMC कंपनी के यहाँ पे जो भी कंपनी फंड चलाते हैं उसका नाम आपको दिखाई देगा। तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसकी पार्टिकुलर फंड उसका निकाल सकते हैं। जैसे आपको चाहिए भैया हमें तो HDFC म्यूचुअल फंड ही चाहिए, उसी बैंक के हमें म्यूचुअल फंड चाहिए, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं HDFC का सभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड निकल के आएंगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, इस तरह से निकल के आएंगे। तो आप इनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड निकाल करके यहाँ पे पॉपुलरिटी के ऊपर पहले से सिलेक्ट है तो आपके सामने यहाँ पे पॉपुलर वाला जो फंड होगा वो यहाँ पे निकल के आगे देख सकते हैं। 5 रेटिंग 5 रेटिंग 5 रेटिंग है, 3 बेस्ट पॉपुलर फंड निकल के आ चुके हैं। तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा वो हमारा फिल्टर हो जाता है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से AMC कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते नहीं भैया हमें AMC कंपनी कोई भी हो लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड होना चाहिए, तो कैसे करेंगे। देखो आपको AMC कंपनी को छोड़ देना है, आपको नीचे आना है। अब दोस्तों आपका पे डिसाइड करना होगा कैटेगरी। देखो म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे आपकी डेट फंड होती है, कम्युनिटी होती है, हाइब्रिड होती है, इक्विटी होती है। 1 2 3 4 कैटेगरी बेस्ट मोस्ट पॉपुलर होती हैं, ठीक है। आपको डिसाइड करना होगा भैया इनमें से आप किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा इक्विटी फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, डेट क्या होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ। आप इस PDF के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड की A to Z जानकारी। तो सिंपली यहाँ पे ओपन होने वाली देख सकते हैं, यहाँ पे भाई ओपन हो जा, ये देखो, ठीक है, देख सकते हो ओपन हो चुकी है। इसमें आप देखेंगे ना म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आपको SIP करने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो आपको सारी जानकारी मिलती है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, SIP क्या है, लमसम क्या है, स्टेप अप क्या है, तो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी यहाँ पर और भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। जैसे आप वो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, तो आपको ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, इक्विटी फंड यहाँ पे आ चुका है। देखो तो इक्विटी फंड में आप देखेंगे इक्विटी फंड क्या होता है। देखो यहाँ पे इक्विटी फंड हमारा ये वाला इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, कम्युनिटी फंड और डेट फंड। इक्विटी फंड के अंदर भी आप देखेंगे इसके ऊपर क्लिक करके, तो इसके अंदर ऐसा 12 इसकी सब कैटेगरी होती है इक्विटी फंड की। तो भैया आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा आप भैया किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इक्विटी फंड क्या होती है आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसके अंदर जो सब कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके अंदर भी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे डेट फंड क्या होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके डेट फंड के अंदर सब कैटेगरी क्या क्या होती है उसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। इसी तरीके से हमारे हाइब्रिड फंड क्या होता है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। हाइब्रिड फंड के अंदर सब कैटेगरी कौन कौन सी होती है, किसका क्या क्या मतलब होता है, उसकी भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएंगी। तो सारी चीज़ आपको इस PDF के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों इस PDF को आप हमारी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिल्टर कैसे लगाते हैं तो देखो वो मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली आपको क्या करना, देखो हमारी वेबसाइट को सर्च करना। हमारी वेबसाइट का नाम है GSR-70.com। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी GSR-70.com। तो आपको दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री में आपको एक सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, स्टॉक मार्केट वाला सेक्शन। आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना और आपको ऐड आएगा तो ऐड को आपको बंद कर देना है। जैसे दोस्तों आप बंद वगैरह ऐड को कर देंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप पर आपको दिखाई देगा PDF म्यूचुअल फंड क्या है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको दिखाई देगा रीड मोर वाला सेक्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप ओपन करेंगे थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद इस पीडीएफ का आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। आपको इसको डाउनलोड करना है ना, तो आपको दिखाई देगा डाउनलोड पीडीएफ नाउ, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यदि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको थ्री डॉट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर आपको डाउनलोड वाला सेक्शन मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो भैया आपको ऊपर यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भाई साहब आसानी से पढ़ सकते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने भाई साहब डिसाइड कर लिया कि भैया हमें स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और भैया आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको सिंपली अनचेक कर देता हूँ। आप यहाँ पे प्लस वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने सब कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है और स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, सब कैटेगरी, ठीक है। इनके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। आप जो आपके ऊपर अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप सिंपली स्मॉल कैप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप स्मॉल कैप के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो सभी स्मॉल कैप के फंड यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अभी और आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे एक फिल्टर तो ये लग गया, तो मैं इसको सिंपली हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लग चुका है, पहले से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये देखो स्मॉल कैप का लगा हुआ है, ठीक है। एक फिल्टर दोस्तों ये आता है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। देखो आप यदि लो रिस्क कर दें, कोई भी आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो आपको भाई साहब रिस्क यहाँ पे वेरी हाई रिस्क रखनी है, ठीक है। वेरी हाई रिस्क रखनी है। यदि आप स्मॉल कैप को सिलेक्ट करेंगे तो वेरी हाई रिस्क और आपको हाई रिस्क इस तरीके से रखनी है, तब आपके सामने जो हमारी इक्विटी फंड के होंगे वो फंड निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखा देगा फंड साइज। आप भैया कितना बड़े फंड साइज में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड साइज क्या होता है? फंड साइज दोस्तों किसी म्यूचुअल फंड को आप क्लिक करके, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे फंड साइज का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड है, इसमें कितने लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, कितने करोड़ इनके पास फंड है, कितना पैसा मैनेज करते हैं कंपनी, तो वो हमारा फंड साइज होता है। तो फंड साइज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंड साइज सिंपली हमें यहाँ पे अप टू 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ऐसे मुझे म्यूचुअल फंड चाहिए 2 करोड़ से ऊपर, और मैं यहाँ पे एक और लगा दूंगा 2 करोड़ वाला और 5 करोड़ वाला, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड भाई साहब मुझे चाहिए, ठीक है, जिसमें भाई साहब इतना इतना यहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने वो यहाँ पे लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है स्मॉल कैप वाला, ठीक है, और इतना हमारा हो गया। अब देखो हमने 2 फिल्टर यहाँ पे लगा दिए, एक ही लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे लगा दिया 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ये मैंने लगा दिया। चाहो तो आप 10 करोड़ से ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप SIP कहना चाहते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो SIP कहना चाहते हो, SIP के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैंने क्लिक किया ना, आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकल के आ चुका है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं भैया हमें तो 5 करोड़ नहीं, हमें 10 करोड़ ऐसे फंड होना चाहिए जिसमें 10 करोड़ से ऊपर फंड होना चाहिए, फंड साइज। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देख सकते हैं अब ये वाला हमारा सेट हो जाएगा। अब आपके सामने ये म्यूचुअल फंड निकल के आएंगे जिनमें यहाँ पे 10 करोड़ है, वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे स्मॉल कैप के। तो आप देख सकते हैं आप स्मॉल कैप के फंड निकल के आ चुके हैं। एक हमारा टाटा स्मॉल कैप निकल के आ चुका है, एक बंदल वाला निकल के आ चुका है, ठीक है। और अब मोतीलाल का यहाँ पे कुछ यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ग्रो का, बैंक का यहाँ पे देख सकते हैं, निपॉन का निकल के आ चुका है। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो आप ऐसे भी चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक यहाँ पे तरीका बताया सिलेक्ट करने का, यदि आप स्मॉल कैप में ऐसे चाहते हैं तो। यदि आप ऐसे चाहते भैया हमें तो कोई भी फंड हो, हमें पॉपुलर वाला चाहिए, तो मैंने आपको बताया दिया पहला जो तरीका था किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 2-3 ये तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहो आपको भैया आप कहते हैं भैया हमें फंड साइज थोड़ा कम चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे 2 करोड़ भी लगा सकते हैं। 2 करोड़ लगाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से आएंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं। 5 करोड़ लगा सकते हैं। आप चाहो तो भाई साहब यहाँ पे 1 करोड़ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अप टू 1 करोड़ लगा दी, तो आपके सामने और यहाँ पे निकल के आएंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा भाई साहब कम से कम अप टू भाई साहब 2 करोड़ या 5 करोड़ या मान लो 10 करोड़ वाला लगाएं, क्योंकि ज़्यादा फंड होगा उसी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो 2-3 यहाँ पे हैं जिससे वो माध्यम से आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके दोस्त यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और किसी पार्टिकुलर मान लो किसी पार्टिकुलर AMC का चाहते हो तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके पॉपुलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप किस तरीके से बेस्ट म्यूचुअल फंड को निकाल सकते हो। इतनी बड़ी लिस्ट आपको दिखाई दे रही, वो आपको नहीं दिखाई देगी। फिर आपको 2-4 ही म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे जिनमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो।
ठीक है। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।